नमस्कार। उड़ान ऐस अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, उड़ान ऐस अकेडमी द्वारा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो सीरीज जारी की गई है, जिसे हम जयते सीरीज कहते हैं। इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाने या इस वीडियो की कड़ी को मैं आगे बढ़ाने आपके सामने आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबको लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, सीजीपीएससी प्री और व्यापम हेतु उड़ान ऐस अकेडमी एक लॉन्ग टर्म बैच प्रारंभ करने जा रहा है या प्रारंभ हो चुका है। देखिएगा, यह बैच जो है 6 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। शाम का बैच है। ये उड़ान के मुख्य शाखा रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह संचालित हो रही है। देखिएगा, इस बैच की खासियत ये है कि ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड में मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या मिल रहा है आपको, अतिरिक्त 30% का डिस्काउंट। वही एक बैच जो है शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया जा रहा है, जो बैच जो है 13 जनवरी से प्रारंभ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? देखिएगा, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी एक बार अध्यक्ष पद पर स्थापित हो चुके थे 1902 अहमदाबाद अधिवेशन में। सीआर दास भी 1922 के गए अधिवेशन के हिस्से में शामिल थे अध्यक्ष के रूप में। वही अगर बात करें अबुल कलाम आजाद, अगर थोड़ा सा इतिहास को डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा 1940 के बाद जब लास्ट टाइम अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद, उसके बाद से अधिवेशन हुआ ही नहीं था। उसके बाद से अधिवेशन कब, 1945 के बाद ही हो पाया। तो इन पूरे दौरान जो है अबुल कलाम आजाद ही क्या थे, अध्यक्ष पद पर शामिल थे। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है क्या, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वर्ष 1904 में स्थापित अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठन में प्रमुख था। इसकी स्थापना किसने की? देखिएगा, जब हम क्रांतिकारी फेज 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ते हैं। जैसे कि एक आपको याद रखना है क्या, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाली शाखा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये जो महाराष्ट्र वाली शाखा है, ये इसमें पहले जो है मित्र मेला की स्थापना होती है। मित्र मेला कब होता है तो ये याद रखिएगा 1899 में, और यही आगे चलकर क्या होता है, अभिनव भारत के नाम से 1904 में जाना जाएगा। और इसके जो संस्थापक हैं वो है विनायक दामोदर सावरकर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बता दी है, आगे आप पढ़ोगे कि विनायक दामोदर सावरकर जी के ऊपर जो है वो काला पानी की सजा भी या मुकदमा भी चलाया जाएगा, उन्हें काला पानी की सजा भी होगी। ये ब्रिटिश जहाज से कूद भी गए थे जब इन्हें ब्रिटेन से पकड़कर भारत लाया जा रहा था। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक तरफ लिखा हुआ है कुछ सूची जिसमें कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ उनका या उनसे संबंधित वर्ष। तो अगर आप देखते हैं नौसेना शाही विद्रोह या शाही विद्रोह आप पढ़ते हो तो ये एक्चुअल में कब होता है, फरवरी 1946 के अराउंड में। तो देखिएगा वो डेट आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे ही त्रिपुरी अधिवेशन होता है और जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो क्या करते हैं, कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं, अध्यक्ष पद से, और उससे अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये होगा 1939। तो मुझे फर्स्ट में 4 चाहिए, यहां पर फिर उसके बाद क्या, थर्ड। फिर कानपुर षड्यंत्र, जब हम क्या पढ़ते हैं, साम्यवादियों का संगठन पढ़ते हैं, साम्यवादी, तो मेरठ कानपुर ऐसे षड्यंत्र केस है जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो हुआ था 1924 में हुआ था। फिर वेवल योजना जो पेश किया गया था वो 1945 में। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ भी लगभग उसी प्रकार का प्रश्न आपको दिख रहा है। एक तरफ सूची जिसमें कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ स्थल के नाम लिखे गए हैं। लिखा हुआ है चंपारण। तो चंपारण आपको याद है सत्याग्रह 1917 में होता है बिहार में। तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट का 3 चाहिए। तो फर्स्ट में 3 देखिएगा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहां से भी बना सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन में वो मिलता है। तो यहाँ पर तो ठीक है। फिर अगला देखते हैं पाबना। पाबना जो हुआ है वो पूर्वी बंगाल में हुआ है, ये भी हो गया। फिर मोपला विद्रोह जो होता है वो केरल में हो गया, और दक्कन उपद्रव जो है महाराष्ट्र के 2-3 जगह है, जैसे सतारा हो गया और दक्कन अहमदाबाद वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर ये घटना हुई थी। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभाव रहा। तो अगर हम पढ़ते हैं किस 2-3 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव
अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हम देखते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं समानांतर सरकार। तो समानांतर सरकार का मतलब ये था कि अंग्रेज वहां से निकल भागे थे और वहां से निकल भागकर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने क्या किया था, प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाई थी। तो वो है यूपी का बलिया, जहां चित्तू पांडे थे। और दूसरा बंगाल में याद रखिएगा मिदनापुर, जहां तामलुक सरकारों ने यहाँ पर क्या किया था, अपने कर्तव्य निभाए थे। तो दोनों जगह देखिएगा कहाँ है, पहले और दूसरे पॉइंट में दिए हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंदोलनों को अनुक्रम, सही अनुक्रम में लिखे। देखिए अगर मैं सबको अगर लिखने की कोशिश करूं तो ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो नमक सत्याग्रह के टूटने के साथ ही 1930 में ये चालू हुआ। फिर उसके बाद इसी को सपोर्ट करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सीमांत गांधी के द्वारा क्या किया गया था, लाल कुर्ता आंदोलन। तो आप ये मान के चलेगा ये मई 1930 में हुआ है। और फिर उसके बाद 1942 में क्या हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। अब क्या देखिएगा, सबसे पहले कौन सी घटना होगी, पहले तो 2 आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 3, फिर 1 और फिर लास्ट में क्या आएगा 4। देखिए 4 तो सब लास्ट में है, ये तो पता ही चल जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले 2nd, फिर उसके बाद 3rd, फिर 1 और फिर उसके बाद 4। बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिएगा, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह बड़ी हुई राजस्व के विरोध में हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, आगे चलकर जो है गांधी जी यहाँ पर आएंगे और सत्याग्रहियों का सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, सामन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जी हाँ, श्वेत कमीशन होने के कारण व्हाइटमैन कमीशन इसे कहा गया और साइमन गोबेक के नारे लगे थे। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, 1922 को इनको सजा सुनाई जाती है और कितने वर्ष का, तो याद रखिएगा 6 वर्ष का। तो ये रिहा कब होने वाले हैं, 1928 में। लेकिन जब इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो 2 साल में इन्हें रिलीज कर दिया जाता है। तो हमारे लिए तो अभी चारों के चारों जो कथन है वो क्या है, सत्य है। तो हमारे लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, जिसमें 1, 2 और 3 और 4 तीनों है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखिएगा कुछ घटनाएं और उनसे संबंधित डेट लिखे हुए हैं, तो जरा देखते हैं। पहला डेट क्या लिखा हुआ है आपका, बंगाल विभाजन, ये बिल्कुल 1905 में हुआ है। फिर इंडिया हाउस की स्थापना, ये भी सही है। फिर देखते हैं दिल्ली दरबार, तो तीसरा दिल्ली दरबार, ये भी सही है, क्योंकि आप 77 में पहला, फिर 1903 में सेकंड और फिर तीसरा कब होता है, 1911 में होता है। तो सही है। ये जो बारदोली है ये एक्चुअल में कब होता है, 1928 में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी और सरोजिनी नायडू से संबंधित कुछ प्रश्न होने वाले। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षता थी। तो देखिएगा यहां पर लिखा है पहली भारतीय या पहली, अगर महिला बोलता तो उसमें क्या लेते हैं हम आंसर, एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल। लेकिन यहां क्या लिखा है, भारतीय महिला, तो हम लेंगे किन्हें, सरोजिनी नायडू जी को। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये कब अध्यक्ष बनती है। तो आप देखते हैं 1925 वाला जो अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन करती है, सरोजिनी नायडू। और एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए पहला लिखा हुआ है चटगांव षड्यंत्र केस, यो कहाँ होता है, तो बंगाल वाले रीजन में होता है, ये सही है। काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी सही है, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों का नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर है लाहौर षड्यंत्र केस, तो जतिन दास जो लंबे समय तक उपवास रहते हैं और एक समय के बाद अपने प्राण त्याग देते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो अहमद मिर्जा थे, यहाँ क्या लिखा है, मिर्जा अब्बास थे, तो ये गलत हो जाएगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरठ में 3 अंग्रेज शामिल होते हैं जिनके ऊपर भी क्या चलाया जाता है, मुकदमा, तो उनमें से किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत मैच कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन लिखा है,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की थी। तो उसके पीछे कारण क्या है देखते हैं। तो रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो चुकी थी। तो मतलब भारतीयों से मदद प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कैसे भी करके भारतीयों से मदद ले रहे हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो पहला दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो देखिएगा ये जो बात है 1940 की है, अगस्त 1940 की। और एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो 8 अगस्त को ये प्रपोजल आता है, जहां पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ये स्वीकार करती है कि हम भारत को क्या देंगे, एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे। इससे पहले कभी भी नहीं स्वीकारा गया है भारत को एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देने में। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो आपको याद रखना है, ये लिलिथोगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, क्या लिखा हुआ है, अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं कारण क्या लिखा है, क्यों ऐसा वो हुआ। तो कारण लिखा है, वे आश्वस्त हो गए थे कि यही एकमात्र उपयुक्त क्या है, साधन बचा हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको लगा कि यही एक अंतिम समय है और यही एक सही निर्णय हो सकता है, इसलिए उसे स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा सही उत्तर है, दोनों के दोनों सही हैं। और याद रखिएगा ए आर की सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इनमें से क्या माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं थी। पहला दिया हुआ है, इसने भारतीय राज्यों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया, बिल्कुल दिया था। इसने भारत के विभाजन का स्वीकार दिया, जी नहीं, भारत का विभाजन का यहां पर कोई भी उल्लेख नहीं था। या भारत के विभाजन की तिथि के बारे में ये सही है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, ये भी सही है, एक समय के बाद स्वीकार कर लेते हैं। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाइए। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही सॉल्व किया हुआ है। तो अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट जो होता है वो कब आता है, तो 1928 में आता है। कब आता है तो याद होगा, भारत में आता है साइमन कमीशन, वो अपना रिपोर्ट बना रहे थे, उससे पहले नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। फिर बात करते हैं वेवेल प्लान। तो वेवेल प्लान जो है 1945 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा हुआ है। और एक है 1942 में आया हुआ, लेकिन याद रखिएगा 1942 ये मार्च में आया है और ये घटना कब हो रही है, अगस्त की है। इसी कारण तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले जो है नेहरू रिपोर्ट आना चाहिए, तो 3 कहां पर है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद कौन सी घटना है, तो कौन सा होना चाहिए, 1। तो 3 के बाद 1, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद क्या है, 4। तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिएगा क्या बहस हुआ था, क्या सही चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला देखिएगा सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग। तो देखिए अभी हमने नेहरू रिपोर्ट का नाम पढ़ा था, नेहरू रिपोर्ट में ही मूल अधिकार की मांग कर दी गई थी, तो ये सर्वप्रथम तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। हाँ, मूल अधिकारों पर चर्चा हुई थी लेकिन सर्वप्रथम नहीं। सर्वप्रथम कहां हुई है, तो नेहरू रिपोर्ट में। आगे देखते हैं, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का विरोध। देखिए भारत जो है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ ही नहीं था, वो था सितंबर में। और इस समय जो अधिवेशन चल रहा है वो 1938 की बात हो रही है। 1939 अगस्त सितंबर में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो रहा है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी, बिल्कुल सही है। यहीं से फिर भारत में आर्थिक विकास के कार्यक्रम शुरू होते हैं। अगला देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया, जी नहीं, यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन को कांग्रेस ने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। अगला पॉइंट, 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य तथा उनसे संबंधित मंत्रिमंडल को सम्मिलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये देखिएगा अपना दायरे भी बढ़ाइए। अगर मान लो 1946 का पूछ रहा है तो 1947-48 का भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे 48 में क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति की भूमिका प्रदान कर दी जाएगी, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। तो मैं पहले वाला बता रहा हूँ, आपको बाद वाला भी रेडी करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य और कृषि मंत्री बनते हैं। वही बलदेव प्रसाद तो ज्यादा बल है तो रक्षा करेंगे, ऐसे याद रखें। लियाकत अली तो वित्त है और भाभा साहब जो है खान और बंदरगाह, कार्य खान और बंदरगाह के मंत्री थे। तो देखिएगा मुझे फर्स्ट में 3 फिर 4 चाहिए, 3 और 4 कहां मिल रहा है, ऑप्शन सी में
फिर चाहिए क्या 1 और 2। तो आपका सही ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने 100 एकड़ भूमि 1991 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो देखिएगा, ये जो भूदान आंदोलन है एक्चुअल में कहां से चालू होता है? तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और इस दौरान जो है ये वेंद्रे रामचंद्र रेड्डी ने इन्हें 100 एकड़ भूमि दान दी थी। ये जो कार्यक्रम था इसलिए चलाया गया था क्योंकि भारत उस समय नवीन देश था, नवीन आजाद हुआ था, संसाधन की कमी थी, लोग गरीब थे, किसी के पास खेती नहीं थी, तो जो बड़े जो जमींदार थे वो भूमि दान करते, जो गरीबों को बांटा जाता और वो वहां पर काम करते, इसलिए भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसमें 100 एकड़ जो भूमि है वेंद्रे रामचंद्र रेड्डी के द्वारा क्या किया गया था? दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो चीन के साथ बोला है, भारत के साथ नहीं बोला है। देखिएगा, भारत में एकाधिकार की समाप्ति जो होती है वो कब हो जाती है? भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में तो 1913। लेकिन बस एकाधिकार किस पर बना हुआ है? चीन और चाय के साथ एकाधिकार बना हुआ है। भारत में चाय और चीन, केवल ये एकाधिकार बना हुआ था। तो यहाँ भारत में एकाधिकार समाप्त हो गया है। और चीन के साथ कब होता है? तो आप याद रखिएगा 1833 को। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? देखिए, रिपन की अगर बात करें तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। इनका कार्यकाल जो था 1880 से लेकर 1884 तक रहेगा। इस दौरान इन्होंने काफी कुछ सुधार कार्य किए थे, इस कारण इन्हें भारतीयों का उद्धारक भी कहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया था। जी हाँ, जो इनकी न्याय व्यवस्था थी वॉरेन हेस्टिंग की, वो मुगलों से प्रभावित थी, पूरे तरीके से नहीं लेकिन प्रभावित थी, ये आपको याद रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की क्या की? स्थापना की। तो कौन सा सही है? तो आपको याद रखना है दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि इन्हीं के समय क्या होता है 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता के अंतर्गत। तो ये दोनों के दोनों क्या है? सही पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया? देखिएगा, अभी तक ऐसे प्रश्न आपको मिले नहीं होंगे, लेकिन प्रश्न आने वाले समय में हो सकता है आपको सामने आ जाए। तो देखिए, इसको याद कब रखना है कि आपको पता है कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, 1932 में आया था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकडॉनल्ड अवार्ड। तो इस दौरान क्या होता है? सितंबर में जाके गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। और गांधी जी बोलते हैं कि दलितों के लिए अलग से नहीं होगा, क्या होगा? सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज तो जानते थे, और आपको पता है हम जब पढ़ते हैं 1935 का अधिनियम, तो वहां पर दलितों को भी क्या दिया जाता है? निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। तो दलित शब्द की जगह वहां पर क्या यूज किया गया है? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कहां है ऐसा ऑप्शन? तो 1935। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? राज्य को उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और विलय डलहौजी के लैप्स नीति, मतलब हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनको हड़पा गया है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? सतारा, जैतपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, करौली, और आप देखते हैं क्या लास्ट में हो जाता है क्या यहाँ पर? नागपुर, और के से आप रखें करौली, और फिर लास्ट में आता है कौन सा? अवध। तो सबसे पहले क्या है? सतारा। तो सबसे पहले सी सतारा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद संबलपुर लिखा है, संबलपुर, फिर उदयपुर, और फिर उसके बाद आएगा क्या? झांसी। तो लास्ट में देखिएगा झांसी मुझे एक में कहा मिल रहा है? तो 3-4, तो यहां पर मिल रहा है, 3 से स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो इतने प्रश्न जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आने वाले समय में मैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।